हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ फूड, क्लास सिक्स्थ साइंस पढ़ रहे हैं हम लोग। फर्स्ट पार्ट में भी हमने कुछ इस चैप्टर का कुछ पार्ट क्लियर कर लिया है, कुछ पढ़ लिया है, कुछ इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको क्लियर करा दिया था कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या हैं, इंट्रोडक्शन था इसका। उसके अलावा क्या कहते हैं, मैंने फ़ैट के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में भी आपको बता दिया था। फ़ैट के बारे में मैंने बताया था, फ़ैट में हमने एक टेस्ट भी किया था लास्ट वीडियो के अंदर। और प्रोटीन में भी टेस्ट किया था कि हम लोग कैसे जान सकते हैं कि हमारे फूड में प्रोटीन प्रेजेंट होता है या फिर फ़ैट प्रेजेंट है। तो हमने इसके लिए ऊपर एक टेस्ट भी किया था, फ़ैट का टेस्ट भी किया था और प्रोटीन का भी टेस्ट किया था स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं तो वो मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके अपना इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट भी देखें ज़रूर, अदरवाइज़ ये चैप्टर आपको फिर समझ में नहीं आने वाला। और आगे कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को। आज पढ़ने वाले हैं विटामिन्स। विटामिन्स क्या हैं? विटामिन्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके स्टूडेंट्स, विटामिन्स की हमारी बॉडी में भी ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ग्रोथ यानी बॉडी हमारी कैसे वृद्धि करे, कैसे विकास करे हमारा शरीर, ये सभी विटामिन्स की हेल्प से होता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड इम्यूनिटी, और ये हमारी इम्यूनिटी जो लेवल होती है, हमारी इम्यूनिटी जो बॉडी के अंदर होती है उसको भी बढ़ाती है। अब इस इम्यूनिटी क्या होती है तो उसने साफ ब्रैकेट में बोला भी है, बॉडीज़ डिफेंस मैकेनिज्म टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। हमारी बॉडी जो हमारे बॉडी में हमारे जो ऐसी चीज़ें होती हैं, शक्तियाँ, जो बाहर से कोई डिजीज़ हमारी बॉडी के अगर अंदर एंटर करती है तो उससे क्या कर सके, फाइट कर सके और हमें बचा सके, प्रोटेक्ट कर सके डिजीज़ से। तो वो इम्यूनिटी होती है, वो बॉडी में सबकी इम्यूनिटी होती है अपनी अपनी, तो उस इम्यूनिटी लेवल को भी बढ़ाता है विटामिन्स। ओके, कुछ विटामिन्स हैं तो क्या क्या सोर्सेस हैं, वहाँ कहाँ से मिलते हैं, हमें क्या बेनिफिट्स हैं, वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं इस टेबल में। तो विटामिन ए क्या बेनिफिट हैं विटामिन ए के? गुड फॉर आवर स्किन, हेयर एंड आइज़। ओके, हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए और हमारी आइज़ के लिए, आँखों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। विटामिन ए कहाँ से मिलेगी? देखो, ग्रीन वेजिटेबल्स में सारी सोर्सेस होते हैं। जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उनमें सारे सोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जी खानी चाहिए। तो आप कैरेट खा सकते हैं, ओके, गाजर, और स्वीट पोटैटो भी खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम अपने डाइट में रेगुलर, देखो मैं तो सीधे सीधे कहता हूँ, यहाँ तो दो चीज़ें दे रखी इन्होंने, रिच सोर्सेस में टू दे रखे हैं, इसने दो चीज़ें दे रखी, क्या कैरेट दे दी, स्वीट पोटैटो। क्या आप कैरेट और स्वीट पोटैटो ही खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे? सिंपल सी बात है कि हमें ग्रीन वेजिटेबल्स हमेशा अपने डाइट में जोड़े रखना, हमें हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खानी है, दूध पीना है, बॉडी एक्सरसाइज करनी है ना। ये सारी चीज़ें अगर आप रेगुलर वे में करते हैं तो विटामिन ए का जो हमारे अंदर कमी है वो कभी भी नहीं होगी, और हमेशा विटामिन ए हमें मिलता रहेगा और हमारे बाल या हमारी स्किन या हमारी आँखें अच्छी रहेंगी। ओके, तो जो भी जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं या जो बच्चे ऐसे हैं, क्या कहते हैं, जिनकी आंखें कमज़ोर हैं, उन्हें ऐसा है तो उनके अंदर कुछ विटामिन्स की कमी हो, तो विटामिन ए आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं विटामिन ए। तो आप डाइट में क्या लेंगे, हरी सब्जियां खाओ ज़्यादा से ज़्यादा। विटामिन सी स्टूडेंट्स, गुड फॉर इम्यूनिटी। आप देखो विटामिन सी क्या होता है, खट्टापन के नाम से वैसे ज़्यादा समझ जाते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आपको कहाँ मिलेगा? ऑरेंज। अब ऑरेंज के नाम से कुछ बहुत खुश हो गए होंगे कि ऑरेंज जिसे अच्छा लगता होगा तो वो तो हैप्पी हो गया, वाह ऑरेंज, है ना। लेमन, आप लेमन सब्जी वगैरह में यूज़ कर लो, है ना, खाते वक्त। और टोमेटो वगैरह, इस चीज़ों का अगर आप सेवन यानी खाते हैं इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपके अंदर विटामिन सी की पूर्ति टाइमली होती रहेगी। ओके, विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। अब हमारी बॉडी में अगर विटामिन डी की ज़रूरत है तो हमारी जो हमारी किस में हेल्प करेगी विटामिन डी स्टूडेंट्स? एक तो कैल्शियम में, है ना, कैल्शियम मिल देगा हमें विटामिन डी। बोन्स एंड टीथ, हमारी हड्डियाँ और जो दांत हैं वो भी मजबूत
हो जाएंगे या होते रहेंगे। तो हमें इसकी भी लेवल को हमेशा मेंटेन करके रखना है विटामिन डी को। तो देखो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है आपको विटामिन डी, कहाँ से? आवर बॉडी मेक्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ऑफ इट्स ओन। सनलाइट है ना, सूर्य की रोशनी। अब आपको सूर्य की रोशनी में ये नहीं है, मैंने ये कह दिया फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो फ्री तो जानते होंगे आप, है ना। तो फ्री के नाम से बहुत लोग खुश भी हो जाते हैं, अरे ये तो फ्री मिल रहा है भाई, एकदम से भीड़ नहीं लगाना। आप सनलाइट का मतलब मैंने बोल दिया कि सनलाइट से हमें क्या मिलती है, विटामिन डी मिलती है। तो आप पूरे पूरे दिन धूप में खड़े हो गए भाई कि क्या है, क्यों खड़े हो, कि सब विटामिन डी ले रहे हैं हम तो। अरे ऐसा नहीं है, विटामिन डी का मतलब है आपको धूप में थोड़ा बहुत रहना है। अब जैसे मॉर्निंग टाइम होता है जब हम उठते हैं, तो मॉर्निंग टाइम में आप देखें तो सूर्य की जो रोशनी आती है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो उस टाइम आप क्या कहते हैं, सूर्य के सामने आ सकते हैं, थोड़ी देर धूप में रह सकते हैं, तो विटामिन डी ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी गेन करती रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको तपस्या में लीन हो जाना है। वी नीड कैल्शियम फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस, और हमें कैल्शियम भी एक्सटर्नल सोर्सेस से मिलते रहते हैं। तो विटामिन डी मेनली अगर बॉडी में अगर आपकी है तो आपके दांत, हड्डियाँ, ये सारी चीज़ें आपकी मजबूत होती रहेंगी। ओके, विटामिन ई क्या है? गुड फॉर आवर विज़न। विटामिन ई भी विज़न के लिए यानी आँखों के लिए अच्छी होती है। फूड इन आलमंड्स, पीनट्स, और आलमंड और पीनट्स का मतलब अब देखो आप समझ गए होंगे ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स अगर भी आप खाते रहते हैं तो आपको विटामिन ई मिलते रहेंगे। ओके, विटामिन के क्या है? गुड फॉर आवर ब्लड, बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है के। विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गुड फॉर आवर ब्लड, हमारे ब्लड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्पाइनिक और ब्रोकोली, तो ये सारी चीज़ें देखो, स्पाइनिक, ब्रोकोली, अब ये आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स में आ गई, पालक वगैरह, ये सब चीज़ें उसमें आ गया। ओके, तो अगर आप ये खाते रहते हैं तो आपको विटामिन के की कोई कमी नहीं होगी और हमारे ब्लड के लिए इंपॉर्टेंट भी होता है। अब देखो मैं थोड़ा सा इसको एलेबरेट कर देता हूँ, क्या है विटामिन के। हमारी बॉडी में जब कट जाते हैं, कहीं भी कुछ कट जाए तो खून बाहर आता है, ब्लड बाहर आता है, तो वो ब्लड आप देखेंगे थोड़ी देर बाद रुक जाता है ना। तो रुक जाता है, और वो किसके कारण रुकता है? विटामिन के। अगर हमारी बॉडी में विटामिन की मेंटेन है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी है, कमी नहीं है विटामिन के की, तो खून को क्या कर देती है? जमा देती है, और खून का जमना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे वहाँ प्लेटलेट्स का भी काम होता है, प्लेटलेट्स, है ना। तो विटामिन के का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी के अंदर, तो हमें हमेशा इसको क्या मेंटेन करके रखना है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देयर आर ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसके बहुत सारे ग्रुप होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के, ध्यान रखना है। कंटेनिंग ग्रुप ऑफ 8 विटामिन, देखो विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12 फाइनली। तो 8 विटामिन मतलब विटामिन बी है जिसके 8 ग्रुप हैं। तो ग्रुप के नाम मैंने बता दिए, 1, 2, 3, 4 नहीं है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 नहीं है, 9 है, 12 है। ओके, ये ग्रुप्स हैं किसके? विटामिन बी के। विटामिन बी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेल मेटाबॉलिज्म, हमारे सेल मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन? विटामिन बी। देखो अब कुछ रिच सोर्सेज से ये शो करा है आपको स्क्रीन पे। विटामिन ए रिच सोर्सेज क्या हैं आप खुद देख सकते हैं। देखो ये सभी हमें कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं, ये सभी विटामिन ए रिच सोर्सेज हैं। विटामिन सी कहाँ से है? देखो आपके ऑरेंज है, लेमन है, टोमेटो है। उसके अलावा देखो विटामिन डी कहाँ से मिल रहा है? देखो ये स्टूडेंट, ये देखो एक बच्चा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चों, ये क्या है धूप में क्या कर रहा है? देखो ये सन है और ये प्ले कर रहा है, क्या खेल के आया भाई? ये फुटबॉल खेल के आया और ऐसे थंब भी दिखा रहा है कि मैं जीत गया हूँ, है ना। तो इसे ऑलरेडी विटामिन डी मिल रही है, कहाँ से? सनलाइट से मिल रही है। उसके बाद नेक्स्ट मिनरल्स। ओके, विटामिन्स आपको समझ में आ गए होंगे। नाउ कम ऑन द मिनरल्स। मिनरल्स क्या हैं? वही मिनरल्स हैं कि आयरन क्या है, पोटेशियम क्या है, कैल्शियम क्या है, फॉस्फोरस क्या है, ये सारी चीज़ें बॉडी में ज़रूरत होती है। तो वो कहाँ से मिलेगा? वो मिनरल्स होते हैं बच्चों। तो मिनरल्स वर नीडेड इन ट्रेस अमाउंट बट इज असेंशियल कंपोनेंट एज वेल। देखो बॉडी में ज़रूरत है, आप इसका मतलब ये नहीं आप मिनरल्स ही खा लेंगे या मिनरल्स ले जाएं। तो ज़रूरत होती है, लेकिन जितनी ज़रूरत है सिर्फ हमें उतना ही रखना है। तो बॉडी अपने अकॉर्डिंग अपने डाइट में से, जो हमारी प्रॉपर डाइट होती है, जो फूड हम लेते हैं, वहाँ से अपने बॉडी सब चीज़ गेन कर लेती है। कार्बोहाइड्रेट भी ले लेती है अपने रेशियो के अकॉर्डिंग, प्रोटीन भी ले लेती है, फैट भी ले लेती है, मिनरल्स भी ले लेती है, विटामिन्स भी ले लेती है, सारी चीज़ें उसे मिलती रहती हैं। तो मिनरल्स आर नेसेसरी फॉर बिल्डिंग प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ अवर
बॉडी। ये भी नेसेसरी है हमारी बिल्डिंग ऑफ सेल्स ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए। मेंटेनेंस क्या होता है? सेल मेंटेनेंस होता है। हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उन्हें मेंटेन में भी मिनरल्स काम करते हैं। कैल्शियम, कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो कौन से हैं? कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, सोडियम है, आयरन, जिंक, ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी में ज़रूरत पड़ती है। ओके, कैल्शियम से आप जानते होंगे हड्डियाँ मजबूत होती हैं, बोन्स और टीथ अच्छे हो जाते हैं। मैग्नीशियम भी ज़रूरत पड़ती है, फास्फोरस की ज़रूरत पड़ती है, ये भी हड्डियों में रोल प्ले करता है। सोडियम भी अच्छा होता है, नमक में ऑलरेडी सोडियम आता है। आयरन की ज़रूरत पड़ती है ब्लड वगैरह के लिए, जिंक की भी ज़रूरत पड़ती है। ये सारी चीज़ें हमें फूड से मिल जाती हैं। तो आपको देखो क्या कह रहा है, रिच सोर्सेस ऑफ कैल्शियम, मिल्क एंड एग। जो तभी कहा जाता है कि डाइट में हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूध भी पीना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब है पर डे आप 1 गिलास तो पी ही सकते हैं। तो मिल्क और या एग वगैरह अगर आप खाते हैं तो आपकी वहाँ से कैल्शियम की जो पूर्ति है वो होती रहेगी। रिच सोर्सेस ऑफ आयरन में आपको देखो स्पाइनिक दिखाया उसने, है ना, हरी सब्जियां दिखाई हैं बेसिकली देखा जाए तो। और फॉस्फोरस वगैरह आपने उसने कीले वगैरह दिखाए, ये सब फूड दिखाए। ऐसी चीज़ अगर आप टाइमली खाते रहते हैं तो वहाँ से आपको मिनरल्स की कमी नहीं होने वाली, मिनरल्स आपको मिलते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बैलेंस डाइट। नाम काफ़ी सुना होगा बैलेंस डाइट। आप 6 क्लास के बच्चे हैं, देखो बच्चों अब आप छोटे हैं, इतने ज़्यादा बहुत बड़े भी नहीं हैं कि आप 9th-10th के बच्चे हैं तो आप हर चीज़ को बारीकी से समझ सकते हैं, लेकिन समझने की कोशिश ज़रूर करना। आप ये नहीं कहना हाथ पे हाथ रख लिए, सर हमने वीडियो देख लिया, सर हमारे कुछ समझ में नहीं आया, कुछ नहीं आया सर, कुछ भी नहीं आया। ऐसे नहीं करते, ऐसे करना भी नहीं है आपको, है ना। अगर आपको नहीं आ रहा है तो कमेंट करना, मैं आपको अलग से बता दूंगा, लेकिन आपको समझने की कोशिश तो करनी है बच्चों, है ना। अब आप 5th से 6th में आए हैं तो पहली बार साइंस पढ़ रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स तो होती हैं, मैं भी जानता हूँ इस चीज़ों को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हार मान जाएंगे घर पर बैठे, नहीं नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा, वीडियो मैं नहीं देखूंगा, मेरी समझ में नहीं आता है। ऐसा नहीं, कोशिश तो कर सकते हैं ना, कोशिश करेंगे, आज नहीं आ रहा कल आ जाएगा समझ में। द फूड दैट अ पर्सन ईट्स इन अ डे इज कॉल्ड डाइट। डाइट क्या होता है? डाइट का मतलब है हमारी एक प्रॉपर डाइट जो हम दिन में खाते हैं। अब 2 टाइम खाना खाते हैं तो 2 डाइट हो गई आपकी, 3 टाइम खाते हैं तो 3 डाइट हो गई, है ना, 4 टाइम खाते हैं तो 4 हो गई, 2 टाइम खाते हैं तो 2 हो गई। बेसिकली ज़्यादातर लोग 2 टाइम तो खाते ही हैं, एक क्या कहते हैं लंच करते हैं और एक डिनर करते हैं, तो वो हमारी एक प्रॉपर डाइट होती है। तो जो हम खाना खाते हैं वो हमारी डाइट है। तो बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट की नीचे डेफिनेशन भी दे रखी है। It is a balanced diet is the diet which contains all kind of essential nutrients in a right amount needed for proper growth and maintenance of our body. Also, our diet should contain ragage, raw uncooked vegetables and water. ओके अभी मैं सारी चीज़ आपको समझा दूंगा, अच्छी तरीके समझ में भी आ जाएंगी। वो ऐसी डाइट जिसमें सभी इम्पोर्टेंट, सभी एसेंशियल जिस चीज़ों की हमें ज़रूरत है ना, वो सभी चीज़ें हमारी डाइट में अगर होती हैं प्रॉपर अमाउंट में, जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है, किसके लिए ज़रूरत है? ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, मेंटेनेंस के लिए। तो ऐसी डाइट जिसके अंदर देखो कैसे, वो डाइट या फिर ऐसी डाइट जिसके अंदर हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स अगर मिलते हैं, है ना, जिसकी हेल्प से हमारी बॉडी ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस करती है, उस चीज़ को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। ओके, बैलेंस डाइट कहते हैं। इसमें हम रगेज को भी ऐड कर लेते हैं। और रगेज क्या होती है वो बता देंगे। कुछ ऐसी चीज़ें होती है, रॉ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम कच्चा ही खा लेते हैं, वहाँ से हमें रगेज मिल जाता है ना। हम बिना पका हुआ खाना अगर खा लें तो उसमें रगेज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, तो वो रगेज होता है, तो उसकी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है। आपने देखा होगा हम सैलेड वगैरह खाते रहते हैं ना, हमने रोटी बनाई ना, सब्जी बना ली, दही ले लिया, दूध भी ले लिया, या जो भी आपने अपनी डाइट में ऐड किया, और उसके बाद आपने सैलेड भी ले लिया। सैलेड में आपने खीरा, प्याज, टमाटर ये सब काट लेते हैं ना, तो उसके अंदर वो कच्चा ही तो है, आपने पकाया तो है नहीं, तो उसके अंदर रगेज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है ना, तो वहाँ रगेज मिल जाता है आपको। तो सबको समझ में आ गया होगा बैलेंस डाइट क्या होता है। इजीली सिंपल, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, सिंपल वे में सुन रहा है बस। बाकी जब इस वीडियो का एंड में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप PDF फाइल आराम से डाउनलोड कर लेना और घर पर बैठ के आराम से पढ़ाई करना, है ना। और तब भी समझ में नहीं आया तो अब देखो क्लास में और ऑनलाइन में कितना डिफरेंसेस है। क्लास
और ऑनलाइन क्लास बहुत डिफरेंस है। देखो ऑनलाइन क्लास में एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप उसे रीप्ले कर सकते हैं, यानी वीडियो को पीछे कर दो तो टीचर दोबारा वहीं से बोलना शुरू कर देगा। क्या क्लास में ऐसा होता है? नहीं होता। एक बार जो निकल गया वो आ गया, या तो अगले पीरियड में होगा या फिर नेक्स्ट डे होगा, ऐसा ही होता है ना। तो आपका देखो इसमें बेनिफिट तो काफ़ी है, लेकिन आपको अच्छी तरीके से समझना ज़रूर है। मैं समझता हूँ डाउट होंगे, लेकिन डाउट में जितने बच्चे कमेंट करना जानते हैं वो तो कम से कम किया करें, है ना। तो मालूम पड़ जाता है कि आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। वीडियो को लाइक भी करो अगर आपको अच्छी लगे, ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि वीडियो को लाइक ही करना है, अच्छा लगता हो तो कर दिया करो, करना भी चाहिए, ऐसे सीखोगे आप भी, है ना। तो छोटे बच्चे हैं तो अगर आपके कोई बहन भाई घर में हैं तो वो आपकी हेल्प कर सकते हो, उनकी हेल्प ले लिया करो, मम्मी पापा की हेल्प ले लिया करो। तो बैलेंस डाइट डिपेंड्स ऑन द एज एंड द टाइप ऑफ फिजिकल वर्क वी डू। हमारी बैलेंस डाइट हमारी एज पे प्रॉपर डिपेंड करती है। अब देखो जो बच्चे छोटे होते हैं उनकी डाइट अलग होगी, जो यूथ होते हैं, एडोलेसेंस एज के बच्चे हैं जो 10-12 साल से लेकर 20 साल तक के हैं, उनकी एज अलग होगी। उससे ऊपर जो यूथ होते हैं 40 साल तक, उनकी डाइट अलग होगी। 40 साल से ऊपर जो होते हैं उनकी डाइट अलग होगी। और जो बूढ़े लोग होते हैं, ओल्ड एज लोग होते हैं, उनकी डाइट अलग होगी। तो डाइट हमारी एज के अकॉर्डिंग वरी करती रहती है, यानी बदलती रहती है ना। तो और ये हमारे फिजिकल वर्क पर भी डिपेंड करती है। कोई ऐसा भी होता है कि एज तो 15 साल है लेकिन वर्क डन तो बहुत ज़्यादा कर रहा है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो उसकी डाइट ज़्यादा होगी ऑब्वियसली। अब आप तो जानते होंगे बाइक को अगर आप जितना तेज़ ज़्यादा चलाओगे, जितना ज़्यादा दौड़ाओगे, उतना ज़्यादा पेट्रोल खाएगा, आपको मालूम है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी होती है, अगर हमारी बॉडी को आप जितना ज़्यादा वर्क डन करवाओगे, जितना ज़्यादा काम करवाओगे, जितना ज़्यादा काम करेगी उतनी ज़्यादा थकेगी तो खाना भी उतना ज़्यादा ही चाहिए, ऑब्वियसली है। सिंपल वे इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, है ना। तो हमारे एज के अकॉर्डिंग हमारी बैलेंस डाइट वेरीज करती रहती है। For example, an athlete would consume more amount of carbohydrate to gain more energy. An old person would consume food which can be easily digestible. कितना सिंपल एग्जाम्पल है। एक एथलीट है, अब एथलीट सब समझते होंगे खिलाड़ी वगैरह होते हैं ना। कोई खिलाड़ी है ना, दौड़ लगा रहा है, रनिंग में घूम रहा है ऐसे ही। और एक क्या कहते हैं एग्जाम्पल में एक बाबा जी हैं या फिर आप कोई ओल्ड एज दादाजी वगैरह हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो भी हैं। दोनों में क्या कॉमन है कि जो एथलीट है, जो ग्राउंड के चक्कर लगा रहा है या खेल रहा है प्ले ग्राउंड में, वो उसे ज़्यादा खाना खाने की ज़रूरत है क्योंकि उसे एनर्जी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वो काम कर रहा है ना, खेल रहा है, तो उसकी बॉडी ज़्यादा वर्क डन कर रही है, तो वो ज़्यादा खाना खाएगा, तो उसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए। और वहीं जो ओल्ड एज पर्सन है वो कम डाइट करेंगे, कम खाना खाएंगे, क्योंकि उनका ईजीली डाइजेस्टेबल हो जाएगा, ना वो तो कोई भी ज़्यादा वर्क डन कर रहे हैं, ना कोई फिजिकल वर्क कर रहे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये डाइट जो होती है हमारी, वो हमारी एज के अकॉर्डिंग वेरिएशन करती रहती है। मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स स्किन कंटेन गुड अमाउंट ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। ज़्यादातर वेजिटेबल्स या जो फ्रूट्स होते हैं, है ना, कंटेन गुड अमाउंट ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। ग्रीन वेजिटेबल्स की बात कर रहा है वो, और फ्रूट्स की बात कर रहा है, तो उनमें ज़्यादातर विटामिन और मिनरल्स हमें हमेशा मिल जाते हैं। कंटिन्यूस वॉशिंग, बॉइलिंग और ओवर कुकिंग वेजिटेबल्स वुड लॉस मैनी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन दैम। अब देखो अच्छी बात है अगर आप सब्जियां या फ्रूट्स खरीद के लाते हैं मार्केट से और उसके बाद आप उन्हें धोते हैं और धोने के बाद आप उन्हें स्टोर कर लेते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, रेफ्रिजरेशन कर देते हैं या बना लेते हैं, वो आपकी एक अलग चीज़ है ना। तो आपको हमेशा नहीं वॉशिंग करनी है। आपने आज भी धो लिया, 3-4 बार धो लिया, बॉइलिंग कर लिया, गर्म पानी में डाल दिया, बॉईल कर दिया, है ना, ओवर कुकिंग कर दी, ज़्यादा खाना पका दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है, क्या कहते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स की भी कुछ लिमिट होती है, तो हमें वो न्यूट्रिएंट्स वेस्ट नहीं करने। अब जब न्यूट्रिएंट्स ही उसमें फूड में नहीं रहेंगे तो उसको खाने से फ़ायदा क्या है, उसको खाने से कोई फ़ायदा क्या नहीं है। तो इससे हमेशा बच के रहना है, लिमिटेशन ध्यान रखनी है। आप अच्छी बात है आप सब्जी और फलों को धोते हैं फिर खा लेते हैं, अच्छा है, ये तो ठीक है यहाँ तक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है 10 बार धो रहे हैं, है ना, पका रहे थे, पकाई जा रहे हैं, सब्जी जला दी, क्यों जला दी, अरे हमें तो न्यूट्रिएंट्स है, हमें तो ये है वो है, तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी। तो उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स, वो बेकार हो जाते हैं, है ना। तो हमें तो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, तो हमें बेकार क्यों कर रहे हैं। तो नीचे जो पिक्चर आपको दिख रही है देखो, उसमें क्या कह रहा है, पिक्चर शोइंग फूड वी शुड ईट फॉर बैलेंस डाइट। तो ये सब बैलेंस डाइट के अंदर आ जाता है।
देखो ये सभी जो हैं वो सभी इसमें फ्रूट्स हैं, इसमें वेजिटेबल्स हैं, इसमें पूरा डाइट है आपकी, ये बैलेंस डाइट है। और ये इसमें फ्रूट्स दे रखे हैं आपको प्रॉपर, है ना। यहाँ भी है पिक्चर शोइंग फूड वी शुड ईट फॉर बैलेंस डाइट। इन फूड्स वगैरह को, जूसेस वगैरह को अगर आप टाइमली लेते हैं स्टूडेंट्स, तो आपकी एक प्रॉपर डाइट मेंटेन हो जाती है और उस डाइट के अकॉर्डिंग आपको सभी तरीके के न्यूट्रिएंट्स बॉडी में मिलते रहेंगे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। नाउ कम्स ऑन द पॉइंट ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या है, सब जानते हैं? नहीं जानते सर? सर मैं तो जानता नहीं हूँ, आप कह रहे हैं सब जानते हैं। बिल्कुल, मैं जस्ट बता दूंगा आपको। ओबेसिटी मीन्स मोटापा। आपने देखा होगा बच्चे भी आजकल काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटी एज में ही मोटे हो जाते हैं, पेट निकल आता है ऐसा डमरू जैसा आगे, बड़ा भद्दा सा लगता है। इतनी कम एज में पेट निकल आना अच्छा नहीं लगता है ना। हमारी एज तो है नहीं उसमें भी पेट निकल के आ जाए। तो ओबेसिटी एक तरीके से मोटापा है, और मोटापा एक तरीके से सबकी एक माँ होती है। माँ किसकी माँ? बीमारियों की, है ना। तो मोटापे से बच के रहना है। अगर मोटापा आपका होगा तो आपकी देखो बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट इन्विटेशन हो जाता है उनका ओबेसिटी के थ्रू, वो आपकी बॉडी में आ जाती हैं। तो हमें ओबेसिटी से बच के रहना, मोटापे से बच के रहना। देखो इस पिक्चर में शो भी कर रहा है, मोटा नहीं बनना है आपको, नॉट बी फैटी, मोटा नहीं बनना है। तो उसके लिए हम क्या मेंटेन कर सकते हैं? देखो फैट कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी दैन कार्बोहाइड्रेट। हम ऑलरेडी वीडियो 1 में कंप्लीट कर चुके हैं कि फैट में भी एनर्जी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या देता है? इंस्टेंट एनर्जी देता है, इंस्टेंट यानी तुरंत एनर्जी दे देता है। तभी तो आपने देखा होगा आप खाना खा लो तो आपके अंदर एनर्जी आ जाती है, तो वो तो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी दे रहा है। लेकिन फैट क्या करता है? एनर्जी को स्टोर्ड करता रहता है, जो हम फर्दर हमारे काम में आती रहती है। तो बट कंटिन्यूस इनटेक ऑफ फैट वुड कॉज डिपोजिशन ऑफ फैट इन अवर बॉडी। लेकिन अगर आप अपनी डाइट में फ़ैट बहुत ज़्यादा लेते रहेंगे तो आपको पता होगा हमारी बॉडी में फ़ैट क्या होता है? कलेक्ट होता चला जाता है, जिसे हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। ओबेसिटी इज एन एक्सेस अकोमुलेशन ऑफ फैट इन अवर बॉडी। ओबेसिटी क्या करता है? क्या है एक ओबेसिटी है क्या? मोटापा क्या है? एक्सेस एक्युमुलेशन ऑफ फैट, बहुत ज़्यादा फैट कलेक्ट हो जाना हमारी बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फैट, हिंदी में बोला जाए तो चर्बी कलेक्ट हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो मोटापा बन जाता है बाद में। मोस्ट ऑफ द जंक फूड एंड ऑयली फूड कंटेन्स लॉट्स ऑफ फैट्स। ज़्यादातर जो जंक फूड हम लोग खाते हैं, ऑयली फूड लेते हैं, उससे फैट हमारी बॉडी में आ जाता है। वन शुड यूटिलाइज द फैट इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल एनर्जी टू बैलेंस द बॉडी। अगर हम फैट ले भी रहे हैं अपनी डाइट में, तो अगर हम क्या कहते हैं एक्सरसाइज करते रहते हैं, फिजिकली वर्क डन ज़्यादा करते रहते हैं, तो फैट जो है वो मेंटेन होता रहेगा बॉडी में, बर्न होता रहेगा। जैसे हम बोलते हैं कैलोरी बर्न हो रही है, कैलोरी है ना, कैलोरी बर्न होती रहती है, तो फैट भी उसके साथ बर्न होता रहता है, तो हम मोटे नहीं होंगे। लेकिन अब करेगा खाने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन एक्सरसाइज के लिए कोई तैयार नहीं है ना। तो आप समझते हो जंक का नाम आया, जंक का मतलब समझते हो जंक फूड यानी मीन्स फास्ट फूड। फास्ट फूड में सब चीज़ आता है, हॉट डॉग आएगा, पिज़्ज़ा, बर्गर, पेटीज़, चाउमीन। नहीं सर आप ज़्यादा नाम मत लो, आप लॉकडाउन वैसे भी चल रहा है सर, ये चीज़ें मिल नहीं रही हैं, तो अगर आप ज़्यादा कहेंगे फिर हमारा मन करेगा, है ना। तो हमें मन नहीं करना, मन पे कंट्रोल रखना है स्टूडेंट्स। ये सारी चीज़ें खानी है, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम से कम खानी है। कभी कभी खाओ, हैबिचुअल नहीं होना है कि आज आपने चाउमीन खा ली तो कल भी खानी है। बच्चे जिद कर रहे हैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, ऐसे नहीं करना है, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। आप हाँ ये ज़रूर है आज खा ली, 3-4 दिन छोड़ के फिर खा ली, या फिर 10 दिन बाद खा ली, तो वो एक अलग है, वो टेस्ट वाली बात हो जाती है ना। आप टेस्ट तो लेते रहो, बना नहीं कोई, लेकिन हैबिचुअल नहीं बनना है कि आप इनके बिना जिंदा नहीं रह सकते। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और जूस और मिल्क, एग्स, इन पर ज़्यादा ध्यान रखना। अगर ये खाते रहते हैं तो आप एक हेल्दी फिट पर्सन ऑलवेज बने रहेंगे अपनी लाइफ में। और फिट होना भी तो जानते होंगे आप, फिट होना अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ होती है। अगर आप फिट हैं आप आगे अपनी लाइफ में, तो आप बीमारियों से हमेशा बच के रहोगे। ठीक है, तो ये देखो बर्गर दिखाया, इसको तो खाना नहीं है, खाना है लेकिन कम से कम ये ज़रूर है, दूध वगैरह पीते रहो आप टाइमली, है ना। तो मोटापे से बच के रहना है स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट फर्दर डिफिशियंसी डिजीज़ेस। कुछ ऐसी डिजीज़ेस हैं जिनकी कमी से या कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी कमी से हमें बीमारियां हो जाती हैं, है ना।
तो डिफिशियंसी डिजीजेस कौन सी हैं? डिजीजेस कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स इन आवर डाइट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीजेस। क्या है वो डिजीजेज जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी से हमारी बॉडी में हो जाएं। आप समझते हैं, प्रोटीन की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी होगी, फैट की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, है ना, मिनरल्स की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी हो जाएगी। अब मिनरल्स में आयरन की कमी हो जाए, कैल्शियम की कमी हो जाए, है ना, मैग्नीशियम की कमी हो जाए, तो हमें कौन सी बीमारी हो सकती हैं। तो वो एक चार्ट यहाँ नीचे दे रखा है, हम उस चार्ट को बड़े बारीकी से पढ़ेंगे और आपको बड़े अच्छी तरीके से मज़ा आ जाएगा पढ़ने, समझ में आ जाएगा, मज़ा भी आएगा। अब मुझे मालूम है ज़्यादातर बच्चों की समझ में आ रहा होगा और जिनके नहीं आ रहा तो वो कोशिश करें। द डिफिशियंसी कुड बी वन और मोर न्यूट्रिएंट्स। और डिफिशियंसी ज़रूरी नहीं एक ही हो, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकती है। दिस वुड इफेक्ट स्किन। अब ये हमारा इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, हमारी बॉडी स्किन पे पड़ सकता है। स्किन रूखी रूखी सी हो जाएगी, हेयर फॉल होने लग जाएंगे, फेस बेकार हो जाएगा, आँखों से दिखना कम हो जाएगा, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, दांत भी कमज़ोर हो जाएंगे, है ना, और हमारी ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। हो सकता है हाइट ही नहीं बढ़ रही है, एक ही जगह रुक गया है, या फिर बहुत लंबा हो गया, रुक ही नहीं रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है ना। तो ये कमियाँ हैं। तो ये कमियाँ कहाँ से होंगी, तो कैसे क्या है? दिस डिफिशियंसी कैन बी ओवरकम बाय टेकिंग बैलेंस डाइट। ये जो डिफिशियंसी है एक तो सिंपली है, जो अभी हम जस्ट ऊपर इस वीडियो में कवर करके आए, बैलेंस डाइट। डाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए, वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, प्रॉपर अमाउंट पे न्यूट्रिशन होना चाहिए। इफ़ अ पर्सन इज डेफिशिएंट ऑफ बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स दिस वुड लीड टू मेक दैट पर्सन वेरी थिन एंड वीक। ओके, अगर किसी इंसान के अंदर या किसी ह्यूमन बींग्स के अंदर अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी हो जाती है ना, तो कार्बोहाइड्रेट आप एनर्जी की कमी, प्रोटीन का मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट कम हो जाएगा, तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा पतला, दुबला पतला और कमज़ोर हो जाता है। क्या क्या डिजीज़ हैं वो इस टेबल में हम लोग कंप्लीट करना देखते हैं, कितना कंप्लीट कर सकते हैं। विटामिन्स क्या है? विटामिन ए। अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाए तो हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी? नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, नाइट ब्लाइंडनेस, हमें दिखना कम हो जाएगा रात के टाइम में, तो नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं उसे, है ना। पुअर विज़न और नो विज़न एट नाइट, हमें कम दिखाई देगा या दिखाई नहीं देगा रात में, इसे नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। और तो इस बीमारी से बच के रहना तो प्रॉपर डाइट अपनी बनाते रहो, एक्सरसाइज करते रहो, खेलते रहो, खेलने पर ज़्यादा ध्यान देना है, स्पोर्ट्स ज़्यादा करना है ना। आप खेलने का मतलब ये नहीं अरे सर सर ने तो कह दिया खेलेंगे खेलेंगे, अब तो पूरे दिन नहीं खेलना है, 1 से 2 घंटे सफिशिएंट है ना। विटामिन B1 बेरी, ये भी क्या है, नर्वसनेस हो जाती है, हम कपती है हमारी बॉडी, वीकनेस आ जाती है, मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं, ये सब बेरी नाम की एक डिजीज़ है जो विटामिन B1 से हो जाती है। विटामिन C से स्कर्वी हो जाती है। स्कर्वी में क्या आता है? ब्लीडिंग गम्स, लेट हीलिंग ऑफ वाउंड, घाव वगैरह अगर बॉडी में हो जाता है तो देर में सही होता है। और हमारे मसूड़े वगैरह होते हैं ना, टीथ मसूड़े, तो वहाँ से क्या ब्लड वगैरह भी आता है ब्रश करते टाइम, तो वो स्कर्वी हो जाता है। विटामिन D की कमी से रिकेट्स नाम की डिजीज़ हो जाती है। क्या है? वीक बोन्स, डिकिंग टीथ, बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं, दांत भी कमज़ोर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, उखड़ जाते हैं, ये सब हो जाती है। विटामिन के है हेमोरेज हो जाता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड अफेक्टेड। विटामिन के की कमी से हेमोरेज नाम की डिजीज़ हो जाती है, जिससे क्या होता है? बॉडी में ब्लड रुकता नहीं है। मैंने बोला था ना जब मैंने विटामिन के अभी पढ़ाया था कि विटामिन के इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन फॉर आवर बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी के लिए। तो अब मालूम पड़ गया विटामिन ई की कमी होगी तो हेमोरेज हो जाएगा, और हेमोरेज हो जाएगा तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड नहीं होगा। अगर आपका कहीं कट गए या चोट लग गई तो बहुत लेट होगा, तो इससे क्या होगा? ब्लड लॉस होगा। ओके, अब मिनरल्स की कमी से कौन सी डिजीज़ेज़ हैं? कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी से क्या हो जाएगा? बोन्स एंड टूथ डिके, यानी हमारी हड्डियां और दांत कमज़ोर हो जाएंगे। सिम्टम्स क्या हैं? वीक बोन, टूथ डिके, हमारी हड्डियां कमज़ोर हमें महसूस होने लग जाएंगी, दांत कमज़ोर हो जाएंगे, महसूस होने लग जाएंगे। आयोडीन की कमी से गोइटर नाम की हो जाती है बीमारी, गोइटर। अब गोइटर नाम की डिजीज़ क्या है? ग्लैंड्स इन द नेक गेट स्वेलन, हमारे जो गला होता है, जो नेक होता है, इस गले में अंदर
क्या कहते हैं ग्लैंड्स होते हैं जो क्या हो जाता है उस पर स्वेलिंग आ जाता है काफ़ी ज़्यादा, सूजते चले जाते हैं और पूरे गले को कवर कर लेता है, बहुत ज़्यादा भारी भारी हो जाता है, एकदम लटक जाता है बाहर की तरफ। तो वो आयोडीन की कमी से होता है गोइटर। आप कहेंगे सर ये बीमारी तो सर बहुत भयंकर है सर, अब आयोडीन ढूंढूंगा मैं, आयोडीन कहाँ से आएगी? कोई ज़रूरत नहीं है, आयोडीन ऑलरेडी हमारी डाइट में प्रेजेंट होती है। नमक खाते हैं हम तो वो आयोडाइज्ड सॉल्ट आता है, तो आपको आयोडीन जाने के लिए कहीं टॉर्च लेके ढूंढना नहीं है, मार्केट नहीं जाना, आयोडीन अलग से ख़रीद के लाएंगे, सॉल्ट में ऑलरेडी प्रेजेंट है आयोडीन। आयरन, अनीमिया हो जाता है यानी ब्लड की कमी आयरन की वजह से। डिजीज़ इन द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल्स है ना, रेड ब्लड सेल्स हमारे ब्लड में होते हैं, तो उनमें डिक्रीज़ यानी वो कम बनते हैं, उनका प्रोडक्शन नहीं हो पाता है अगर हमें अनीमिया हो जाता है तो। और बीमारी यानी वीकनेस हो जाती है ना, कमज़ोर तो हो ही जाएंगे जब ब्लड ऑलरेडी, जब बॉडी में ब्लड नहीं होगा, ब्लड लॉस होगा, आरबीसी नहीं बनेंगे तो ऑलरेडी कमज़ोरी तो होनी होनी है। ठीक है, देखो दिखा भी रहा है इस पिक्चर में वो आपको कि अनीमिया आरबीसी ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन। देखो ये जितने भी फोटोग्राफ आपको नज़र आ रहे हैं ये सभी किसके हैं, किसके हैं? आरबीसी के हैं। देखो फर्स्ट वाले फोटोग्राफ में क्या कह रहा है, नॉर्मल काउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स, अगर हमारे अंदर ब्लड की कोई कमी नहीं है तो नॉर्मल आरबीसी हैं देखो, लेकिन अगर आपको अनीमिया हो गया तो देखो आरबीसी कितने कम हुए, है ना। वहीं डिफिशियंसी लैक्स ड्यू टू डिफिशियंसी विटामिन डी, विटामिन डी की वजह से देखो नॉर्मल पैर तो हमारे ये होते हैं, है ना, ऐसे ही तो होते हैं हमारे पैर, लेकिन अगर आपको विटामिन डी की कमी होगी तो हमारी बॉडी देखो कैसे हो जाएगी, पैर कैसे हो जाएंगे, देखो ऐसे हो जाएंगे, रिकेट्स हो जाएंगी। तो इन चीज़ों से बच के रहना है तो हमें एक प्रॉपर ग्रोथ, है ना, एक प्रॉपर ग्रोथ चाहिए, और प्रॉपर ग्रोथ के अलावा प्रॉपर मेंटेनेंस, प्रॉपर फिजिकल वर्क, फिजिकल एक्सरसाइजेस। स्टूडेंट्स ये चैप्टर मेरी तरफ से लगभग 100% ही कह सकते हैं कंप्लीट हो गया है इस वीडियो के अंदर, और आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें तभी आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आएगा। डोंट स्किप द वीडियो, आपको स्किप नहीं करनी है। अगर आप स्किप करेंगे जल्दी फास्ट कर देंगे तो ये निकल जाएगा आगे, जब निकल जाएगा तो कुछ दिमाग में नहीं बैठेगा, तो दिमाग में बैठाना है प्रॉपर सारे कंसेप्ट। तो हमें क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से एंड तक यानी स्टार्टिंग से एंड तक पूरा कंप्लीट देखना है, और चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है स्टूडेंट्स, है ना। कोशिश करना है इसे पूरा समझने की, और तब भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर करें, मैं उसका क्या कहते हैं आपको आंसर भी दूंगा, है ना। जितना टाइम मेरे पास हो पाएगा उतना मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। कमेंट आप पूरा किया करो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करना। जितने जो भी स्टूडेंट अगर इसको पहली बार देखें, जितने भी बच्चे हैं इस वीडियो को पहली बार देखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जितने भी फ्रेंड सर्कल आपका होता है तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शेयर करेंगे तो व्यूज़ हो जाएंगे और उनको भी अच्छा लगेगा, है ना। तो आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते, एक चेन बनाओ, मेकिंग द चेन, एक चेन की फॉर्मेशन करो अपनी स्टडी के लिए, है ना। और मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, है ना, एक नया चैप्टर। हाँ एक चीज़ और आपको बताना भूल गया, इस चैप्टर के नोट्स और इस चैप्टर की PDF फाइल जो मैंने आपको पढ़ाई है और नोट्स दोनों ही मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके, जो मेरा चैनल है वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा, एक लिंक दे दूंगा, दोनों लिंक पे आप जब टच करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपके सामने PDF फाइल खुल जाएगी और उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप स्टडी कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, घर पर रहें, सेफ रहें। ओके।